आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर और आज हम लोग आए हुए कुशेश्वर स्थान सत्तीघाट प्रखंड के भदौल गांव में। यहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय भदौल एक मामला सामने आया है। हमारे सरकार की एक नियमावली के अनुसार अगर किसी के पास ज़मींदार के पास ज़मीन है और वो अगर स्कूल में दान देना चाहते हैं तो स्वेच्छा से दान दे सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, जब दान दिया जाता है तो उसमें कुछ होते हैं नियम जिनके अनुसार ज़मींदार को बोला जाता है, पूछा जाता है जो आप दान दे रहे हैं किस खुशी में दे रहे हैं। तो बहुत से ज़मींदार ऐसे होते हैं, बोलते हैं हमारे नाम से स्कूल होना चाहिए और हमारे परिवार का किसी एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए या इस स्कूल का कोई सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव जो भी हो एक पोस्ट होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। और इसी मामला को लेकर के आज हम आए हैं। ये मामला जो उजागर हुआ है, इसी मामला को लेकर हम आए हैं। हमें जो दानकर्ता का लड़का है वो हमें बुलाया है, का नाम है संजय सिंह। अब ये बुलाए हैं, इनसे बात कर रहे हैं जो सर किस लिए हमें बुलाए आप और किस मैटर पे बुलाए हैं, इसी से इनसे जानकारी लेंगे। फिर आगे आपको और भी कुछ बताएंगे इस स्कूल के संबंध में। सर क्या नाम है आपका, पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ जी। और मैं घर कहाँ हुआ? घर मेरा भदौल हुआ। अच्छा, ये जो दान करता थे, जो दान दिए थे इस प्राथमिक विद्यालय को जमीन, वो कौन थे आपको? वो हमारे पिताजी थे। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय नंद किशोर सिंह उनका नाम था जी। जिन्होंने 1980 ईस्वी में राज्यपाल के नाम से दानपत्र किए थे जी। और उसी एग्रीमेंट में हमारे पिताजी के नाम से भी एग्रीमेंट बिहार सरकार किए थे, जो ये मनमोकिल के नाम से विद्यालय का नाम दर्ज होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पिछले भी 4 साल पहले लगभग मैं यहाँ मधुकान झाजी थे HM, उनसे मैं मिला था, कागज़ भी मैंने उनको दिया था। उन्होंने हमको आश्वासन दिया जो ठीक है अब जो प्रक्रिया होगा उसमें आपको रखा जाएगा। लेकिन आज तक सर आनाकानी करते हुए हमको आज तक न कोई सदस्य, न सचिव, न अध्यक्ष किसी पद पे नहीं रखा गया और न ही हमको हमारे पिताजी के नाम से ये स्कूल का नाम ही दर्ज हुआ। इसके लिए हम सर बहुत हर थक करके तब आप लोगों को शरण में गए हैं। तो आप आके थोड़ा यहाँ देखिए, एक रिपोर्ट कीजिए ताकि हम बिहार सरकार पर केस कर सकें, है ना, और हम अपना अधिकार को ले सकें। देखिए, ये आपका जायज़ है। अगर आपके पास एग्रीमेंट है बिहार सरकार का और उसके बावजूद या तो यहाँ पे स्कूल में मनमानी चल रहा है प्रधानाध्यापक के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा, तो आपका काम है, आप जायज़ है, आप लड़ सकते हैं, बिहार सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नसीर है। जी। आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी जी। आप इस राजकीय मध्य विद्यालय भदौल में कब आप जो है ज्वाइन किए? हम 2005 में किए। 2005 में। और आप प्रधानाध्यापक कब बने? 2020 में। 2020 में। 2005 से 2020 के दरमियान आपको ये पता नहीं था जो ये स्कूल जो है दान में दिया गया है किसी के द्वारा? देखिए, मुझे कोई दस्तावेज नहीं मिला, लेकिन जब वह कोई हेडमास्टर रिपोर्ट देते थे हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक, तो खतियान से देते थे और वह कह रहते थे कि मुझे खतियानी द्वारा प्राप्त है, समझे कि नहीं। और इसी पर जो है से क्या कहते हैं, हमको तो उतना जो है बिहार जाने, मुझे अगर मिलता दस्तावेज कोई तब न उसके आधार पर हम कुछ करते। तो आपको दस्तावेज नहीं मिला? जी नहीं मिला। लेकिन आपको जानकारी में भी नहीं था जो ये स्कूल दान में दिया गया? दान में है, दान में है। यहाँ से जो है से क्या कहते हैं, यह ज़मीन का जो है आधा पार्ट नदी से बना हुआ है और इसका आधा वहाँ तक जो है से रोड से आगे स्कूल का ज़मीन पड़ता है। ज़मीन पड़ता है? हाँ जी हाँ। जिसमें ये दान में दिया गया था। दान की बात नहीं, ये कह रहा है खतियानी है, तो हम कैसे पता चलेंगे कि जब मैंने नक्शा का मुआयना किया तो सीधे जो है से यहाँ से रोड भी और उससे आगे भी जो है सो स्कूल की ज़मीन में पड़ता है। लेकिन आप अभी आप ही बोले जो दान में है। दान में सुन, खतियानी कैसे आया? अरे खतियानी कैसे है, तो देखिए हम खतियानी कैसे, आदमी होकर के आप मुझे अगर दस्तावेज दीजिए ना, पूछने दीजिए, दस्तावेज दीजिए ना। जी सर, आप ही बोले थे, अभी आप ही बोले हैं जो दान में है और आप बोल रहे हैं खतियानी है। नहीं, सबसे पहले आप कंफर्म हो जाइए जी ये जमीन दान में है या खतियानी है। पहली बात ये। दूसरी है, जब आप इस गांव के निवासी हैं तो आपको तो जानकारी बेहतर ढंग से होगा जी ये जमीन दान में दिया गया था। यह हमें जो है उस चीज़ की जानकारी, मुझे दस्तावेज मिलेगा तभी हम पूछेंगे जानकारी। मुझे कोई
अरे वैसे बोल, ओह जानकारी है, दान में है, लेकिन कागज तो नहीं मिला। चुनाव कब हुआ था सर इसका? 2021 में हुआ है। 2021 में चुनाव होने का क्रम में क्या प्रावधान है जो स्कूल में अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव की चुनाव होता है तो इस चुनाव का प्रक्रिया क्या है? चुनाव का प्रक्रिया है जो ग्रामीण सूचना दिया जाता है, जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को सूचना दिया जाता है, वो आते हैं और जो है से क्या कहते हैं चुनाव होता है। तो जिस समय ये 2021 में चुनाव हुआ तो आपने किनको जानकारी सबको दिए थे? आम सभा जब किए थे पूरे ग्राम निवासी को या जो बच्चे की गार्जियन थे उनको जानकारी दिए थे आप? हाँ, पोषक क्षेत्र के इसमें होता है, जिस विद्यालय में पोषक क्षेत्र है उसी पोषक क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह विद्यालय वार्ड नंबर 14 में पड़ता है, उन्हीं के पोषक क्षेत्र में जैसे सारे ग्रामीण को जानकारी दी गई थी। बस पोषक क्षेत्र में ही दिया जाता है। और ये विद्यालय पूरे गांव का है या सिर्फ एक वार्ड 14 का ही है? देखिए यहाँ इस पोषक क्षेत्र 2 वार्ड में कर दिया। यहाँ 2 वार्ड है, 2 विद्यालय यहाँ, एक NPS हरजन है और एक जो है से क्या कहते हैं PS है। तो ये 14 का पोषक क्षेत्र बना दिया गया है और NPS जो है वो 15 का पोषक क्षेत्र बना दिया गया है। देखिए इनका कहना है जो हमने ग्रामीण को जानकारी दिए, अगर ग्रामीण को जानकारी ये 2021 में दिए हैं तो कुछ ग्रामीण भी हैं और मुखिया जी भी आए हुए हैं, उनसे हम सवाल करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं जो जब इस स्कूल की जो है बैठक हुई थी उस बैठक में आप मौजूद थे? आइए यहाँ, एक ग्रामीण के नाते, मुखिया जी आप मुखिया हैं ठीक है इस पंचायत की, लेकिन एक ग्रामीण के नाते आपको जानकारी मिला था जो इस स्कूल में बैठक हो रहा है और यहाँ पे जो है आम सभा है या चुनाव है अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या उपाध्यक्ष का? आज तक तो हम देखबे नहीं किए आम सभा हुआ कि ग्राम सभा हुआ, क्या हुआ हम लोग का आज तक जानबे नहीं करे हैं जो क्या हुआ नहीं हुआ। कौन है क्या है हम लोग का इस चीज़ कोई चीज़ का अभी तक मालूम नहीं है। इससे पहले ये मुखिया जी इधर थे, लेकिन इससे पहले ग्रामीण है, ये यहाँ की निवासी है ना, तो इनको हम निवासी के स्तर से पूछ रहे हैं, मुखिया के हैसियत से नहीं पूछ रहे हैं। मुखिया बाद में बने हैं, ये इनको ग्रामीण के स्तर से पूछ रहे हैं जो जानकारी मिला। जानकारी नहीं है, हम लोग का कोई जानकारी नहीं है। नहीं। और ये जो मामला आया है दान का, जमीन की दान जो दिया गया उस मामला में आप क्या कहना चाहेंगे? बतौर आप इस पंचायत के मुखिया हैं, आपको पता है जो ये राजकीय मध्य विद्यालय भदौल का जो जमीन है कौन दिए थे? स्वर्गीय नंदकिशोर सिंह दिए हैं। 5 कट्ठा जमीन राज्यपाल का नाम से केवला किए हैं, हम लोग जानते हैं, जो कि हमके सामने में कितना बार इसका नापी हो चुके हैं, जो को उनके शेयर में से कटा है 5 कट्ठा जमीन, जो हाँ उनके शेयर में से 5 कट्ठा जमीन कटा। मुझे एक चीज बताइए मुखिया जी, सर 1 मिनट आप लोग शांत रहिए, आप शांत रहिए, प्रधानाध्यापक महोदय आप शांत रहिए, ये भी शांत रहेंगे। मुझे ये बताइए जो क्या प्रावधान ये सही हो रहा है जो इनके नाम से अगर नहीं दिया गया है, दानकर्ता के नाम से स्कूल नहीं बनाया गया है, उनके नाम पे स्कूल नहीं बना है, न ही उनके घर का किसी सदस्य को जो है कोई यहाँ पर में पद दिया गया है? सबसे पहली बात तो है जो जमीन दान करते हैं उसके नाम से स्कूल होना चाहिए। जैसे कि रोसड़ा में हम देखें हरवंश नारायण स्कूल है जो वो दिए तो उसके नाम से स्कूल अभी चल रहा है। शशि कृष्णा स्कूल चल रहा है जो दान किए उसके नाम से चल रहा है। सो पहले नहीं हुआ, उसके बाद अध्यक्ष होता है कि सचिव होता है, क्या होता है, कुछ भी तो होना चाहिए। और ये चुनाव हुआ हम लोग जनता के नाते, अभी ना फिलहाल मुखिया हुए। और एक बात बताइए, जब मुखिया की चुनाव रोक दिया गया, MP MLA के चुनाव रोक दिया गया, तो फिर ये चुनाव कैसे हो गया? हमको तो ताजुब लग रहा है। 2020 के कह रहे जून जुलाई 2021 के जून जुलाई में हुआ तो हम लोग का ताजुब लग रहा है। जो मुखिया का चुनाव था मार्च में, वो चला है नवंबर दिसंबर में, तो फिर इस चुनाव कैसे हो गया? अब हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं शिक्षा विभाग से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से, और इस कुशेश्वर स्थान सती घाट का जो प्रखंड का BO साहब हैं उनसे या BDO साहब से ये पूछना हम चाह रहे हैं, तमाम ग्रामीण से पूछना चाह रहे हैं, तमाम जनता से पूछना चाह रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के जनता से हम ये सवाल करना चाह रहे हैं। जब एक मुखिया का चुनाव कोरोना के समय में, कोरोना काल के समय में वो चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, उनको जो नवंबर दिसंबर में कर दिया जाता है। अब हमें ये चीज़ बताइए आप, एक स्कूल जो कि कोरोना काल में बंद था, कोरोना काल में स्कूल चालू नहीं था,
कोरोना काल में यहाँ पे क्वारंटाइन हुआ था, जो कि पब्लिक सब आता था बाहर से, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था। उस समय में ये प्रधानाध्यापक महोदय कैसे चुनाव कर लिए? क्या ये फर्जीवाड़ा है या नहीं है? ये आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो ज़मीन का दान करता है उनका पुत्र है, वो करेंगे बिहार सरकार के ऊपर एफआईआर, बिहार सरकार के ऊपर केस करेंगे, शिक्षा विभाग के ऊपर केस करेंगे, क्योंकि इनका ज़मीन गया हुआ है, इनके पास बाकायदा कागज़ है, राज्यपाल का एग्रीमेंट बना हुआ है। क्या ये गलत है? अगर ये केस कर रहे हैं तो जायज़ है या गलत है? अपना हक अगर कोई मांग रहा है तो क्या ये गलत है? हम तमाम सवालों के साथ फिर आपसे एक बार मिलेंगे जब राज्यपाल के ऊपर एफआईआर होगा, बिहार सरकार के ऊपर एफआईआर होगा। ये पहला आदमी होगा, पहला इंसान होगा इस क्षेत्र का जो बिहार सरकार के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर और राज्यपाल के ऊपर केस करेंगे, जो कि एग्रीमेंट बना के दिए हुए हैं। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक